वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। 10 साल पहले 13 दिसंबर 2003 को कच्छ में एक रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार का ये भाषण अब उनके लिए ही मुसीबत का सबब बन गया है। मोदी विरोध के नाम पर एनडीए से नाता तोड़ने वाले नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में न केवल मोदी सरकार की जमकर तारीफ की थी, बल्कि ये भी भविष्यवाणी कर दी थी कि वो दिन दूर नहीं जब मोदी राष्ट्रीय राजनीति में छा जाएंगे। अब बीजेपी इस बयान के जरिए नीतीश पर जमकर हमला कर रही है। 95 में हमारी इमेज तो और ज्यादा सांप्रदायिक कही जाती थी, तब तो हाथ मिला लिया। 2003 में जाके गुजरात में कच्छ में पहली बार नरेंद्र भाई जब वहां मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, तो सबसे पहले देश में आकर राजनीति कीजिए, ये न्योता आपने दिया। हालांकि बीजेपी के अवसरवाद के आरोपों को नीतीश ये कहकर खारिज कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल के नाते उन्होंने मोदी की तारीफ की थी। वैसे बीजेपी के हमलों से बेपरवाह नीतीश पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को कोसने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी होने लगे, तब से समस्या शुरू हुई है। समस्या कोई हम लोगों की तरफ से नहीं शुरू हुई। आखिर किनके भरोसे ये चल रहा है? दिल्ली में वो दौर समाप्त हो गया जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थी। वहीं रिश्ते टूटते ही बिहार बीजेपी भी नीतीश के खिलाफ आक्रामक हो गई है। पार्टी मंगलवार को विश्वासघात दिवस मनाएगी और पूरे बिहार में बंद रखेगी। कल तक नीतीश के करीबी माने जाने वाले सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि वो नीतीश की अवसरवादिता की पोल बिहार के लोगों के सामने खोलेंगे। तो जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ है, बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात हुआ। और इसलिए कल जो बिहार बंद है, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, हमारे खास करके कार्यकर्ताओं से, कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद कराएं। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और धीरे धीरे नीतीश को दाना डालने की कोशिश में है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखा है कि समान विचारधारा वाली और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर पार्टीज के साथ में हम मिलकर के चलें। और बिहार में जो कल का घटनाक्रम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की राजनीति में उसका एक बहुत गहरा असर और दूरगामी प्रभाव आगे आने वाले समय में पड़ेगा। कांग्रेस नीतीश को लुभा रही है तो लेफ्ट के लोग तीसरे मोर्चे का गणित बिठाने में लगे हैं। लेफ्ट का मानना है कि उसकी अगुवाई में एक मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बन सकता है। कुल मिलाकर 17 साल पुराना बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ और अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इसकी बानगी अभी से दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।